70 साल के जगमोहन अपनी हाथ रेहड़ी लेकर रोज की तरह कचरा बीनने निकल पड़े थे। रास्ते में जो भी कचरा मिलता जा रहा था उसे वो अपनी हाथ रेहड़ी में डालते जा रहे थे। जब काफी कचरा इकट्ठा हो गया तो वो एक तरफ बैठ गए और हाथ रेहड़ी का कचरा निकालकर उसकी छटाई करने लगे। आज तो काफी काम का कचरा मिल गया, अच्छे पैसे बन जाएंगे। काफी दिनों से स्वाति आइसक्रीम खाने की जिद कर रही है, लगता है आज मैं उसे आइसक्रीम खिला पाऊंगा। हे देवी माँ, मैं 70 साल का हो चुका हूँ। स्वाति की माँ के जाने के बाद मैंने उसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, पर मैं और कितने दिन रहूंगा। आप किसी तरह स्वाति के पिता को भेज दो। स्वाति को उसके हाथों में सौंपकर मैं आराम से आंखें मूंद सकूंगा। स्वाति हमेशा की तरह देवी माँ की पूजा कर रही थी। जय जय अम्बे माँ, जय जय जगदम्बे माँ। ये स्वाति का रोज का नियम था। पहले घर में देवी माँ की पूजा करना, फिर मंदिर जाकर पूजा करना और वहां मिले प्रसाद को खाकर अपने दिन की शुरुआत करना। घर से पूजा करने के बाद स्वाति मंदिर की ओर चलती। रास्ते में उसे पड़ोस की रामदेई मिल गई। क्यों स्वाति बिटिया, रोज की तरह मंदिर जा रही हो? हाँ चाची। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहिए ना चाची, आप तो मेरी माँ समान है, मैं आपका बुरा क्यों मानूंगी? मुझे एक गुरुजी का पता चला है, बहुत पहुँचे हुए हैं वो। मैंने जब से उनके दरबार में जाना शुरू किया है, मुझे और मेरे परिवार को बहुत फायदा हुआ है। अगली बार मैं जाऊंगी तो तुम भी मेरे साथ चलना। आप समझदार हैं, जो कर रही हैं सोच समझकर ही कर रही होंगी। पर मैं तो अपनी देवी माँ के द्वार के अलावा और कहीं नहीं जाने वाली। मेरी माँ कहा करती थी, बस किसी एक के चरणों में ध्यान लगाओ, वहीं से सब कुछ मिलेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर रामदेई चली गई। मुझे जो कुछ भी मिलेगा देवी माँ के चरणों से ही मिलेगा। जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ। देवी माँ का नाम जपते हुए स्वाति देवी माँ के मंदिर की ओर चल दी। मंदिर में पूजा करने के बाद प्रसाद खाते हुए स्वाति मन ही मन देवी माँ से प्रार्थना भी कर रही थी। हे माँ, मेरे पिताजी काफी समय से जो कहीं चले गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा। उन्हें जल्दी से हमारे पास वापस भेज दो। स्वाति के पिता दीनदयाल की कोई खबर नहीं मिल पा रही थी। जिसके पास दीनदयाल काम करने गए थे, उनके यहाँ से भी कुछ पता नहीं चल पा रहा था। स्वाति को देवी माँ पर ही भरोसा था। बेचारी स्वाति का स्कूल जाना भी छूट चुका था। अब वो बाजार से रद्दी खरीद लाती और लिफाफे बनाकर दुकानों पर दे आती। मंदिर से निकलकर स्वाति रद्दी खरीदने के लिए चलती। उधर जगमोहन जेब में पैसे डाले अपनी हाथ रेहड़ी के साथ साथ खुशी खुशी घर जा रहे थे। आज बहुत सारे दिनों बाद वो अपनी पोती स्वाति को आइसक्रीम खरीद कर दे पाएंगे। घर पहुंचकर जगमोहन ने स्वाति को साथ लिया और आइसक्रीम खाने निकल पड़े। जगमोहन ने अपनी हाथ रेहड़ी भी साथ ले ली। उन्होंने सोचा आइसक्रीम खाने के बाद स्वाति घर चली जाएगी और वो कचरा बीनने के काम पर निकल जाएंगे। आइसक्रीम की दुकान पर पहुंचकर जगमोहन ने अपनी हाथ रेहड़ी एक तरफ खड़ी की। जगमोहन और स्वाति दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। जैसे ही वो आइसक्रीम की दुकान की ओर बढ़े, एक ट्रक तेजी से आया और जगमोहन की रेहड़ी को रौंदता हुआ निकल गया। स्वाति के मुंह से चीख निकल गई। ओ माँ! जगमोहन की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। इस हाथ रेहड़ी के सहारे ही तो वो अपनी पोती का सहारा बन पा रहे थे। स्वाति
अपने दादाजी के आंसुओं का कारण समझ गई थी। उसने अपने हाथों से दादाजी के आंसू पोंछे। कोई बात नहीं दादाजी, ये तो अच्छा हुआ कि अभी हमने आइसक्रीम नहीं खरीदी थी। देवी माँ जो करती है अच्छा ही करती है। 2-4 दिनों का खाना खाने के लिए हमारे पास पैसे हैं ही। स्वाति की बात सुनकर दादा जगमोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादा और पोती आइसक्रीम खाए बिना ही घर की ओर चल दिए। अभी वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्होंने देखा फुटपाथ पर एक बुढ़िया फटे हाल रोई जा रही है। 2 दिन से भूखी हूँ, कोई तो खाना खिला दो। अरे सब पास से निकले जा रहे हैं, कोई तो इस गरीब दुखिया की सुन लो। दादाजी, हमें इस बुढ़िया को खाना खिलाना चाहिए। इसकी पुकार को सुनकर हमने अनसुना कर दिया तो हमें पाप लगेगा। हाँ, तुम सही कहती हो स्वाति बिटिया। हमारे पास इतने पैसे हैं कि तीनों भरपेट खाना खा सकें। हाथ रेहड़ी खरीदने के लालच में अगर हम इसे भूखा छोड़कर चले गए तो हमारा कभी भला नहीं होगा। स्वाति और जगमोहन ने पास के ढाबे से खाना खरीदा और बुढ़िया के पास आ गए। तीनों ने भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जैसे ही जगमोहन और स्वाति चलने को हुए, उस बुढ़िया की जगह देवी माँ प्रकट हो गईं। स्वाति अपने सामने मंदिर की देवी माँ को साक्षात देखकर गदगद हो गई। उसने दौड़कर माँ के चरण पकड़ लिए। बेटी स्वाति, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे दादाजी की दया ममता ही तुम्हारी इंसानियत की पहचान है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं रहेगा। जाओ, तुम घर जाओ। घर पर तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें आइसक्रीम पसंद है ना? तुम अपने पिताजी को कहना वो पास की आइसक्रीम फैक्ट्री में जाएं, उन्हें वहां काम मिल जाएगा। ये कहकर देवी माँ अंतर्ध्यान हो गई। स्वाति और उसके दादा जगमोहन जैसे ही घर पहुंचे, उन्होंने देखा दीनदयाल वहां खड़ा था। दीनदयाल ने तेजी से आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए और स्वाति को गले लगा लिया। आप कहाँ चले गए थे पिताजी? आपने कोई खबर नहीं दी? क्या बताऊं बेटी, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में फैक्ट्री की नौकरी छोड़कर मैं मजदूरी करने लगा था। उसी काम को करते हुए एक टनल में फंस गया था, पर देवी माँ की कृपा से मैं बच गया और तुम्हारे पास आ गया। आप कोई फिक्र ना करें पिताजी, आपको देवी माँ की कृपा से पास की आइसक्रीम फैक्ट्री में काम मिल जाएगा। दीनदयाल अब आइसक्रीम की रेहड़ी लेकर आइसक्रीम बेचने लगा था। उसके पिता जगमोहन को अब कचरा बीनने की जरूरत नहीं थी और स्वाति शाम से स्कूल जाने लगी थी। शाम को घर लौटते हुए दीनदयाल स्वाति के लिए उसकी पसंद की आइसक्रीम लेते आते, जिसे पाकर स्वाति खुशी से झूम उठती।